बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की वीडियो मैं आपके तक लेके आता रहूं। अच्छा, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमारे पास z की वैल्यू है जो कि कम्प्लेक्स नंबर है 5 - 2 आयोटा और देन वेरीफाइड है। हमने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि पहला हमारे पास पार्ट क्या है कि z का अगर 2 बार कॉन्जुगेट लिया जाए, ये बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट लेना। तो अगर हम z का 2 बार कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास दोबारा आंसर z आता है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं वाकई अगर 2 बार कॉन्जुगेट लें तो आंसर z आता है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास z की वैल्यू क्या है जो कि कम्प्लेक्स नंबर है, वो हम लिख लेंगे, वो है 5 - 2 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट के लिए ऊपर बार लगा लेते हैं, बार लगा लिया और इसके आंसर में भी हमने वैल्यू में भी हमने बार लगा लिया। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? कॉन्जुगेट भी इंतहाई सिंपल है। हम जो है अयोटा वाली वैल्यू जो होती है उसके साथ साइन चेंज कर लेते हैं, जो भी साइन हो। तो 2 अयोटा के साथ जो है हमारे पास साइन माइनस क्या है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो ये हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब अगेन दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो दोबारा ऊपर बार लगा लेंगे और इस आंसर के ऊपर अब हम जो है वो बार लगाएंगे। इसी तरह अब इसका कंजुगेट लेंगे तो z 2 बार आ गई इज इक्वल। अब कंजुगेट लिखेंगे, अगेन जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ साइन उसका चेंज करना होता है। तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ माइन प्लस है तो हमने किस में उसे कन्वर्ट कर देना? माइनस में। तो ये हमने उसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने 2 बार कंजुगेट ले लिया। क्या देखें हमारा आंसर जो है वो z के बराबर आया या नहीं? z के आंसर के, तो z का आंसर क्या था? 5 - 2 आयोटा। तो हमारा आंसर भी 5 - 2 आयोटा आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। तो हम इधर लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड एट के z डबल कॉन्जुगेट लिया जाए तो इक्वल आ जाता है z के। इसी तरह हमारा जो आंसर है वो आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे और इसको भी सिंपल मेथड से समझेंगे। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में z का हमने जो है वो मॉडुलस लेना है और राइट हैंड साइड पे हमने पहले z का कॉन्जुगेट ले लेना और उसका फिर मॉडुलस लेना और देखना कि क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारे पास अगर z के ऊपर बार हो तो उसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। उसका मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट। उसका हमने कॉन्जुगेट लेना होता है। और अगर बार साइड पे लगी हो तो उसका बचे मतलब होता है मॉडुलस। तो मॉडुलस लेंगे हम उसका। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? सबसे पहले z की वैल्यू लिख लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, z का जो है वो मॉडुलस ले लेना है। तो सबसे पहले मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो मॉडुलस का फार्मूला क्या है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर और ऊपर होल स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मॉडुलस का फार्मूला होता है। और अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं z बार एज इट इज और एक्स स्क्वेयर की जगह हम जो है जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका रियल नंबर लिखते हैं, रियल वैल्यू लिखते हैं। रियल वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5x की जगह लिखेंगे और उसका स्क्वेयर ले लेंगे प्लस y की जगह जो हमारे पास अयोटा वाली वैल्यू होती है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो हमने लिखना होता है। तो हमारे पास अयोटा के साथ कोफिशिएंट 2 है, -2 है, तो -2 को हम जो है वो स्क्वेयर लिख लेंगे और होल स्क्वेयर ऊपर है एज इट इज आ जाएगा। आगे z मॉडुलस एज इट इज। अब 5 का स्केयर है तो 5 5 25 हो जाता है प्लस। अब ऊपर पावर स्क्वेयर है, इवन नंबर है, तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 का स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा और स्क्वेयर रूट ऊपर एज इट इज ही रहेगा। z मॉडुलस साइन एज इट इज। सो 25 + 4 29 होता है, 29 लिख लेंगे ऊपर बार एज इट इज। और अब 29 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है तो यही हमारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है क्या सवाल, क्या है? सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, z का हम जो है कॉन्जुगेट लेंगे। तो z की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 - 2 आयोटा। अच्छा, इसके बाद हम जो है इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ऊपर बार लगा लेते हैं
और 5 - 2 आयोटा के ऊपर भी बार लगा लेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट में जो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसका जो मॉडुलस लेंगे, तो मॉडुलस के लिए हम लाइन लगा लेते हैं साइड पे, बार जिसे कहते हैं, और उसके बाद अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो अंडर रूट लिखेंगे और पहले रियल वैल्यू का स्क्वायर लेना, तो रियल वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस और फिर इमेजिनरी वैल्यू का जो कोफिशिएंट है वो लिखना है, तो वो हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो लिख लेंगे, और 25 प्लस 4 29 होता है, 29 लिखेंगे, और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट अगेन जो है वो ये परफेक्ट स्क्वायर है, मजीद सॉल्व नहीं होता। तो स्टूडेंट देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। अच्छा, अब हम लिख लेंगे हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 को हम सॉल्व करेंगे, और पार्ट 3 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे z का मॉडुलस लेना है, और वो इक्वल किसके आएगा, अगर हम z का माइनस करें और उसके बाद उसका जो है मॉडुलस लें, तो दोनों का साइड का जो आंसर है वो बराबर आएगा। तो इसको सॉल्व करके इस सिंपल मेथड से देख लेते हैं कि वाकई बराबर आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, और बीच में लाइन लगा लेते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास z मॉडुलस है, तो z की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, तो z की वैल्यू हमारे पास होती है 5 - 2 अयोटा। अब 5 - 2 अयोटा हमारे पास z की वैल्यू है, अब हमने इसका जो है वो मॉडुलस लेना है, तो बार लगा लेंगे साइड्स पे और फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है, चलिए लिख लेते हैं फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह हम जो है वो जो भी हमारे पास वैल्यू थी उस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो लिखते हैं, तो रियल पार्ट 5 है तो एक्स की जगह 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस वाई की जगह इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट, तो इमेजिनरी हमारे पास जो है 2 ही होता है, और 2 इसका कोफिशिएंट है 2 लिख लेंगे, 2 -2 है तो -2 का हम स्क्वायर लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 लिख लिया, और इवन नंबर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और पावर लेंगे 2 के पावर 2 जो होता है वो 4 होता है, हमारे पास 4 आ जाएगा, अंडर रूट एज इट इज, और 25 प्लस 4 हमारे पास 29 होता है, 29 लिख लेंगे, अंडर रूट एज इट इज, और ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह आंसर आया है। तो इस हमें पता है ये 29 जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो है हमारे पास है एज इट इज रहेगा। अब हम जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास z है, z की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 अयोटा। अब बच्चे हमने जो है वो माइनस जिससे मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइडों को, तो z के साथ भी माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, और कम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ भी जो है माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है माइनस z एज इट इज, और माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे तो -5 बन जाएगा, और माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा। तो अब हमारे पास हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इसका जो है वो ले लेंगे मॉडुलस, तो मॉडुलस के लिए हम ये साइन लगाते हैं, साइड पे लाइन लगा लेते हैं, और हम डायरेक्ट कर लेते हैं। हम रियल पार्ट जो होता है वो एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास -5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और वाई स्क्वायर इधर फार्मूले में आता है, वाई स्क्वायर हमारे पास जो है इमेजिनरी पार्ट होता है उसका कोफिशिएंट लिखते हैं, तो 2 है तो 2 का हम जो है वो स्क्वायर लिख लेंगे। नेक्स्ट माइनस है, माइनस अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर जो लेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, इसी तरह 2 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास 4 हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज, और 25 प्लस 4 29 होता है, और स्क्वायर रूट ऊपर एज इट इज अगेन जो है -20। अच्छा जी, अगेन अब अंडर रूट 29 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये जो है एज इट इज रहेगा, और हमारा जो है दोनों साइड का आंसर अब सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड एट कि अगर z का मॉडुलस लिया जाए और -z का मॉडुलस लिया जाए तो दोनों के आंसर जो है वो सेम आते हैं, तो इस तरह हमारा जो है वो आंसर आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब जो है पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे, और पार्ट नंबर 4 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर राइट हैंड साइड को।
बीच में लाइन लगा लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू है z बार। अब कॉन्जुगेट, अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले z को और z कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले z की वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास होती है 5 - 2 आयोटा जो दी हुई है, और z का अगर कॉन्जुगेट लें तो ऊपर बार आ जाएगा। और कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, सिंपल जो है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, तो इसके साथ माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। या हमने कॉन्जुगेट भी ले लिया। अब जो है हमने z और z कॉन्जुगेट के दोनों के आंसर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं z कॉन्जुगेट को, तो z का आंसर है हमारे पास 5 - 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 कॉन्जुगेट के आंसर से, जो ये आंसर आया 5 + 2 आयोटा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में हमें पता है कि हम जो है पहले इस 5 को दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 आयोटा को दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 + 2 आयोटा के साथ, और बीच में साइन माइनस है माइनस, और 2 आयोटा को अब दोनों वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5 + 2 आयोटा। अच्छा, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, प्लस और 2 5 ज़ा 10 और 7 आयोटा एज इट इज़, माइनस 2 5 ज़ा 10 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अब 25 एज इट इज़, और 10 आयोटा और माइनस 10 आयोटा ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और -4 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। आगे इज इक्वल 25 एज इट इज़, -4 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर बचे हमें पता है इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम जो है वो -1 को पुट कर देंगे। अच्छा, 25 एज इट इज़, और 4 1 ज़ा 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 + 4 हमारे पास 29 होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा भी आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आंसर 29 आ गया। राइट हैंड साइड पे क्या करना है, तो राइट हैंड पे z है, z का पहले मॉडुलस ले लेंगे, और मॉडुलस लेने के बाद उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो z की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, z की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा जो हमें सवाल में दी गई है। अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो इसके बार लगा लेंगे साइड पे, और मॉडुलस का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट, उसके बाद एक्स स्क्वायर, एक्स कहते हैं रियल वैल्यू का स्क्वायर, तो रियल वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस इमेजिनरी वैल्यू y का स्क्वायर, y स्क्वायर होता है इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास है 2, और साथ माइनस है तो -2 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने जो है वो मॉडुलस ले लिया है, वैल्यू पुट कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और माइनस है तो पावर इवन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 हो जाएगा। अब 25 + 4 29 होता है, और स्क्वायर रूट ऊपर एज इट इज़ ही रहेगा। इसी तरह इस साइड पे z बार लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने z मॉडुलस ले लिया, अब उसका स्क्वायर ले लेना है, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लेंगे। तो इस साइड पे भी हमने स्क्वायर लिख लेना है, और दूसरी साइड पे भी हमने स्क्वायर ले लेना है। अब हमें पता है इसके स्क्वायर रूट से कट जाता है, और हमारे पास जो आंसर है वो 29 है आ गया। तो ये देखें हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया। तो हम लिख सकते हैं अब कि हैंस वेरीफाइड एट कि z को मल्टीप्लाई किया जाए z कंजुगेट से, और दूसरी साइड पे अगर हम z का मॉडुलस लें और उसका स्क्वायर ले लें तो दोनों साइड का आंसर हमारा वो सेम आएगा। तो इस तरह हमारा जो है वो इसका आंसर भी आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो लास्ट पार्ट है जो पांचवा, उसको सॉल्व करेंगे, और दोनों साइड्स को सॉल्व कर लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और फिर राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, सिंपल सा z है और z का मॉडुलस ले लेना है। तो z की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, वो है 5 - 2 आयोटा। इसी तरह बच्चे हमने मॉडुलस ले लेना है, तो बार लगा लेते हैं, मॉडुलस का फार्मूला लिख लेते हैं, वो होता है x²
प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हम रियल वैल्यू पुट करते हैं, जो ऊपर हमारे पास वैल्यू है उसमें रियल वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। इसी तरह प्लस वाई की जगह इमेजिनरी वैल्यू, तो इमेजिनरी वैल्यू है -2, तो -2 का स्क्वायर लिख लेंगे। इसी तरह आगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 लिख लेंगे। प्लस अब इवन नंबर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास से 4 होता है और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज ही रहेगा। इसी तरह बचे 25 प्लस 4 29 होता है, 29 लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऊपर है एज इट इज। अब 29 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इतना ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है आ गया है। अब बच्चे हम जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बच्चे सवाल देखें, इधर से हमें समझ आ जाती है कि क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम z का जो है वो कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम जो है उस आंसर का मॉडुलस ले लेंगे। तो सबसे पहले z का कॉन्जुगेट लेते हैं, तो z लिख लेते हैं z की वैल्यू। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा। अब हमने इसका जो है कॉन्जुगेट लेना है, तो ऊपर बार लगा लेंगे, 5 - 2 आयोटा के ऊपर भी बार लगा लिया। और आगे बचे हमें पता है कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी वैल्यू थी उसका साइन चेंज होता है बस, तो माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमने z का कॉन्जुगेट ले लिया। अब बच्चे माइनस के साथ हमने दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो z कॉन्जुगेट के साथ भी माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो आंसर आया है इसको भी हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब नेक्स्ट ये एज इट इज ही रहेगा, माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हमने जो है माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब बच्चे हमने क्या करना था, हमने जो है वो अब मॉडुलस इसका फाइंड आउट कर लेना है। तो मॉडुलस के लिए हम जो है वो बार लगा लेंगे साइडों पे। इसी तरह हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब x की जगह हम रियल वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारे पास रियल वैल्यू है -5, उसका स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस y की जगह इमेजिनरी वैल्यू है -2, तो -2 का हम जो है वो स्क्वायर लिख लेंगे। आगे 5 का स्क्वायर, अब देखें साइन जो है माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, तो ये प्लस में लिखेंगे और दूसरा स्क्वायर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 पॉजिटिव लिखेंगे। प्लस अगेन सेम कंडीशन, इवन पावर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम जो है 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है और स्क्वायर रूट ऊपर एज इट इज। 25 प्लस 4 हमारे पास 29 होता है, स्क्वायर रूट एज इट इज। और स्टूडेंट्स देखें हमारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया है। तो हम अब मेंशन कर देंगे हेंस वेरीफाइड एट कि अगर z का मॉडुलस लिया जाए तो वो इक्वल होता है -z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर। तो इस तरह जो है हमारा जो है वो 5वें सवाल का आंसर भी आ गया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की वीडियो मैं आपके तक लेके आता रहूँ। जी स्टूडेंट्स, आप जो है हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास z की वैल्यू दी हुई है जो कम्प्लेक्स नंबर है 4 - 3 आयोटा। हमने वेरीफाई क्या करना है, हमारे पास 4 वैल्यू है, चारों को हमने सॉल्व करना है और हमारा आंसर सेम होना चाहिए। सबसे पहले z का हमने जो है मॉडुलस ले लेना है, तो z का मॉडुलस पहले ले लेते हैं। तो z की वैल्यू के हमारे पास 4 - 3 आयोटा और इसका हमने जो मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस का बच्चे हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर है स्क्वायर रूट। अब x की जगह हम रियल वैल्यू पुट करते हैं जो कि 4 है और 4 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस y की जगह इमेजिनरी जो कि हमारे पास -3 है उसका स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर होल स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, प्लस अब माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है बच्चे। तो अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 लिख लेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। अब 16 + 9 हमारे पास 25 होता है, 25 लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। और बचे 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 होता है। तो ये हमारे पास सबसे पहला जो है वो सवाल उसको हमने सॉल्व कर लिया। पहली साइड को जो है z मॉडुलस लेना था, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे बच्चे। इसी तरह आगे हम अब
जो दूसरा हमारे पास इसकी साइड है उसको सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमारे पास वैल्यू क्या है। अब इसमें करना क्या बच्चे, z है, z के साथ हम जो है माइनस को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम मॉडुलस ले लेंगे। तो z है, z की वैल्यू पहले बच्चे लिख लेंगे, तो z की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने माइनस को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस z इज इक्वल -4, ब्रैकेट में लिखेंगे -3 आयोटा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाता है, इधर माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आयोटा आ गया। अब माइनस हमने ले लिया बच्चे, अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड कर लेना है। तो मॉडुलस के लिए हम जो है वो बाहर लगा लेते हैं और फार्मूला लिखते हैं, मॉडुलस का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है फार्मूले में, तो एक्स की जगह हम रियल वैल्यू पुट करते हैं जो कि -4 है, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस फार्मूले के मुताबिक, और फिर y का स्क्वायर, y हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट इधर 3 है, तो 3 का जो है वो हम स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह अब 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, और माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पावर जो है वो इवन है, तो वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और होल स्क्वायर रूट एज इट इज, और 16 + 9 बच्चे हमारे पास 25 होता है, और उसका स्क्वायर रूट एज इट इज, और 25 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 5 होता है, और ये हमारे पास नेक्स्ट साइड का आंसर भी आ गया है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे हम। इसी तरह अगली साइड को सॉल्व करेंगे बच्चे, और अगली साइड को कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमारे पास z की वैल्यू दी है, उसको हमने डबल कॉन्जुगेट लेना है, और जो आंसर आएगा उसका हमने फिर मॉडुलस ले लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले z की वैल्यू इधर भी लिख लेंगे, z की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने के लिए ऊपर बार लगा लेते हैं बच्चे, कॉन्जुगेट ले लिया। उसके बाद कॉन्जुगेट में क्या किया जाता है, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। तो इमेजिनरी पार्ट 3 होता है, उसका साथ साइन माइनस किया तो हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमने एक बार कॉन्जुगेट ले लिया। अब हम एक अगेन कॉन्जुगेट इसका लेंगे, तो उससे क्या होगा, अब दोबारा इस वैल्यू के ऊपर हम जो है बार लगा देंगे, कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट में क्या है कि अगेन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो ये 3 आयोटा के साथ माइनस आ जाएगा। अब हमने बच्चे देखें डबल कॉन्जुगेट ले लिया। अब सिंपल सा हमने जो है वो मॉडुलस फाइंड कर लेना है इस वैल्यू का, तो उसके लिए हम साइड पे बार लगा लेते हैं, और डायरेक्ट मैं करूँगा। अब हमारे पास x फार्मूले के तब एक्स स्क्वायर होता है, x मतलब रियल वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस उसके बाद इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, तो इमेजिनरी वैल्यू है -3, तो -3 का हमने क्या लिख लेना ऊपर है स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 लिख लिया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और माइनस इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि पावर है इवन है। अब हम जो है इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 16 + 9 25 होता है, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 25 हमारे पास है 5 होता है। तो ये जो है हमने तीसरी साइड भी सॉल्व कर ली है, और इसका आंसर भी हमारा 5 आया, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब बच्चे नेक्स्ट आखिरी जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। अब तो उसको भी पहले कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल से हमें आइडिया हो जाता है बच्चे, गौर से देखें। तो इसमें सबसे पहले हम z का जो है वो कॉन्जुगेट लेंगे, जो आंसर आएगा उसको दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो उसका वो आंसर आएगा उसका हमने मॉडुलस फाइंड कर लेना है। तो बच्चे z की वैल्यू पहले लिखते हैं, z की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। अब बच्चे हमने क्या लेना है इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट के लिए ऊपर बार लगा देंगे, तो 4 माइनस 3 आयोटा के ऊपर भी बार लगा दिया। आगे बच्चे इसका हमने जो है वो कॉन्जुगेट निकालना है, तो इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में, तो ये माइनस है तो ये कन्वर्ट हो गया प्लस में, कॉन्जुगेट हमने ले लिया। अब बच्चे माइनस के साथ मल्टीप्लाई दोनों साइडों को कर देना है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, जो है ब्रैकेट में लिखते हैं। अब माइनस बाय अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज हो जाता है, तो -4 और माइनस प्लस माइनस इधर है माइनस आ जाएगा। हमने जो है अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब सिंपल सा हमने बच्चे क्या ले लेना है कॉन्जुगेट, तो सॉरी कॉन्जुगेट नहीं मॉडुलस, तो मॉडुलस के लिए हम दोनों साइडों पे बार लगा लेंगे और मॉडुलस का फार्मूला लगा देंगे। तो मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह हम रियल वैल्यू पुट करते हैं, रियल वैल्यू के हमारे पास -4 उसका स्क्वायर लगा दिया,
प्लस फार्मूले वाला और y का स्क्वायर, y वो हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट है -3, तो -3 का हमने स्क्वायर लिख लिया। अब 4 का ये लें तो 16 होता है और माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पावर इवन है और वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और अगेन इधर भी हमने माइनस नहीं करना है क्योंकि पावर जो है वो इवन है, इवन साइन जो है चेंज कर देता है माइनस को। अच्छा 16 + 9 25 होता है, 25 लिख लेंगे, और इसका स्क्वायर रूट एज इट इज स्क्वायर रूट 25 हमारे पास है 5 होता है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। तो बच्चे गौर से देखें ना, हमारे पास जो चारों इक्वेशन है, चारों इक्वेशन का आंसर सेम आया है। हमारे पास इक्वेशन 1 का आंसर भी 5, इक्वेशन नंबर 2 का भी, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 का। तो हम जो है वो कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड एट, हम क्या लिखेंगे आप नीचे, हेंस वेरीफाइड एट के चारों साइडों को आप लिख लेंगे कि अगर z का मॉडुलस लिया जाए और अगर z को माइनस करने के बाद उसका मॉडुलस लिया जाए, और अगर z का डबल कॉन्जुगेट लेने के बाद मॉडुलस लिया जाए, और लास्ट में और अगर हम -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, तो चारों साइड का हमारा जो आंसर वो सेम आएगा, जो हमने जो है प्रूव भी कर लिया। इसी तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब जो है एक्सरसाइज 1.3 का जो है 5वां सवाल जो कि लास्ट वाला है उसको समझेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। हमने वेरीफाई, हमने एवेल्युएट क्या करना है, हमने इसमें सिंपल सा Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर देना है, और उसमें से जो रियल वैल्यू है उसको अलग सेपरेट कर लेना और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, और Z1 की वैल्यू हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दी हुई है, 2 + 3 अयोटा, जो हमें सवाल में दी हुई है, और Z2 की वैल्यू हमारे पास है -1 + अयोटा। अब दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 2 को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और फिर 3 अयोटा को सेकंड वाली वैल्यू सारी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी नेक्स्ट, अब हमारे पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और साथ इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस है माइनस। इसी तरह प्लस साइन एज एज 2 अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो इकट्ठा आ जाएगा। इसी तरह प्लस, अब 3 को अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 अयोटा आता है, ठीक है, और प्लस माइनस बचे क्या हो जाता है, माइनस, इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस प्लस से प्लस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बचे, अब -2 को हम एज इट इज लिखेंगे, +2 अयोटा ये भी एज इट इज, -3 अयोटा ये भी एज इट इज, प्लस, अब अयोटा स्क्वायर है और बचे हमें पता अयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के, तो 3 तो एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -2 को एज इट इज लिखेंगे, अब ये दोनों वैल्यू आपस में सॉल्व हो सकती हैं, अयोटा है इसलिए। अब प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाला तो 1 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस अयोटा आ गया। इसी तरह 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा। अब हम जो है इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, -2 को और -3 को, क्योंकि ये सेम है रियल वैल्यू, और -1 अयोटा को साइड पे लिख लेंगे। इसी तरह अब इनको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 हमारे पास 5 हो गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर साथ साइन क्या आएगा, माइनस का, और -1 अयोटा साथ एज इट इज बचे। अब हम मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास मल्टीप्लाई करने का आंसर आ गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसमें से रियल वैल्यू को सेपरेट कर लेना है और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेना है। तो इक्वेशन 1 देते हैं, जो हमारा पहला सवाल है उसमें क्या था कि रियल वैल्यू जो है उसको सेपरेट करना है। तो बच्चे देखो ना, इसमें रियल वैल्यू कौन सी है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसके साथ अयोटा नहीं है, वो कौन सा है, -5, तो -5 आ गया इसका आंसर। और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था, इमेजिनरी को सेपरेट करना है Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये वाला अयोटा वाला, उसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 और साइन क्या है माइनस, तो -1 हमारे पास
जो है वो इमेजिनरी पार्ट आ गया। और इसी तरह हमारा जो है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आ गया। स्टूडेंट आपकी आसानी के लिए मैंने इन सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन के एक नोट्स क्रिएट कर लिए हैं, और वो आप जो है बच्चे जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर जो है पिन कमेंट में जाके वहाँ लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जो है वो इनके नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं।